हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है। ऐसे में देखिए अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान रहने वाला है। अगर थोड़ा ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दे तो बेटर है। अदरवाइज अगर रिजेक्शन वगैरह करना शुरू कर देता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन नेट में यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है जिस प्रकार का ओवरऑल चार्ट बना हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत परेशान तो मार्केट कर सकता है कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, हो सकता है बड़ा मोमेंटम ना करे, तो वैसा समथिंग हो सकता है। यहाँ पे मैं केवल एक बात का ध्यान रखना हो, बड़ा सा रेड कैंडल ना बन जाए, अचानक से कोई बड़ा रेड कैंडल ऐसा समथिंग बन गया, वो तो देखिए मार्केट हमारे लिए ठीक रहेगा नहीं। अदरवाइज मार्केट के अंदर बाय वगैरह का प्लान यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे हम ट्रेड वगैरह बनाते हैं। ओवरऑल देखिए बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ नज़र आ नहीं रहा, सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ रिजेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखिए ये जो रिजेक्शन मार्केट ने दिया है एक जस्ट ट्रैप है, ओवरऑल मार्केट ऊपर चले जाना चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। बाय करना यहाँ पे क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लेते हैं। आज अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्वांटिटी चेंज हो चुका है, तो ऐसे में 1200 क्वांटिटी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है। उम्मीद है, मुझे लगता है अच्छा एंट्री अपना बन गया है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए हम बाइंग तो मार्केट के अंदर करना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमें थोड़ा सा गैप डाउन मिल जाए, गैप अप मिल जाए। अदरवाइज फ्लैट वगैरह में थोड़ा बहुत मार्केट हमें परेशान कर सकता है। जैसे आपको बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन सेंसेक्स में जैसे ही रिजेक्शन आ गया, निफ्टी में रिजेक्शन वगैरह आ गया, क्योंकि आसपास क्लोजिंग प्राइस होता है, कुछ ना कुछ ट्रैप वगैरह मार्केट बना ही लेता है। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा वेट करके मार्केट के अंदर काम करना चाहते थे। ओवरऑल हमने यहाँ पे बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है, अब देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने मिली, 2-3 दिन तक मार्केट में कंटिन्यू हमें सेलिंग नजर आया। उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी हुआ है। अब जब मार्केट ने रिकवरी दिया तो कैसे किया है, देखिए जब मार्केट में ये मोमेंटम आया होगा तो ज़्यादा लोग बाय वगैरह नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जब ब्रेकआउट वगैरह मार्केट ने दिया होगा तो हो सकता है यहाँ पे बायर मार्केट में आना शुरू हो गए होंगे, लेकिन उन बायर को मार्केट ने रिजेक्शन वगैरह देकर निकाल दिया होगा। तो ऐसे में इन बायर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोबारा से मार्केट ऊपर निकला तो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर ट्रेड बना नहीं पाते, और अगर बना भी लिया होगा किसी ने, अगर बाई कर भी लिया होगा, तो उन सभी के असर रहने वाले हैं 59,000 के नीचे। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता इन बायर को डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए हम कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर फॉलो करना चाहते थे। हालांकि हमें ये ध्यान रखना होता है, कभी कभी क्या होता है कि फ्लैट ओपन हुआ मार्केट में, ओपन होते ही रिजेक्शन आना शुरू हो गया, तो डर के मारे जो यहाँ पे बायर बैठे हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, सिचुएशन ज़्यादा ही खराब हो जाती है। तो वो चीज़ हमें देखना था, लेकिन वैसा समथिंग नजर आ नहीं रहा था। ओवरऑल मार्केट में रिकवरी होना शुरू हो गया था डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या फिर ट्रैप वगैरह बनाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। इसीलिए हमने यहाँ पे वेट किया कि जैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी ने रिजेक्शन दिया, फिर हमने वहाँ पे तुरंत काम करना शुरू कर दिया कि कुछ ट्रैप मार्केट ने बना दिया, अब मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। अब एग्जैक्टली यहीं से और इतना फास्ट मोमेंटम मिल जाएगा ये कहना तो मुश्किल था, लेकिन ये आ गया तो अपनी अच्छी किस्मत रही। यहाँ पर भी हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया था, क्योंकि ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा था, दोनों साइड के मोमेंटम मार्केट ने दिए थे। ऐसे में हो सकता है ऐसे मोमेंटम में बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन उनको रिजेक्शन देकर मार्केट ने निकाल दिया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पर भी बायर आते रहते हैं, लेकिन ये तो कंप्लीट ही नीचे चला गया था, तो ऐसे में बायर को कंप्लीटली भगा दिया होगा, तो कोई भी यहाँ पे बायर बैठा नहीं होगा। फिर दोबारा से स्ट्रेंथ वगैरह नजर आया, ऐसे में हो सकता है थोड़ी बहुत बायर फिर से आगे होंगे, लेकिन उन सभी के एसएल कहीं ना कहीं लोअर पॉइंट के नीचे ही रहने वाले थे। क्योंकि आप अपनी तरफ से देखिए, अगर कोई यहाँ पे बाय करेगा तो उसका एसएल कहाँ पे रहने वाला है, मिनिमम इस लेवल के नीचे, कि ये लेवल क्रॉस करेगा तब ये बायर भाग सकते हैं, या फिर कंडीशन तब खराब हो जाती है अगर ओपन होती रिजेक्शन वगैरह नजर आना शुरू हो जाए। उस केस में मार्केट कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, लेकिन वैसा समथिंग नजर आ नहीं रहा था। थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, उसके बाद हमें नेट में पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। ऐसा हमें सेंसेक्स के अंदर मोमेंटम नजर आ रहा है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, इन बायर को डायरेक्टली टारगेट करने का हमें प्लान बनाना नहीं है।
अगर मार्केट में कोई बड़ा रिजेक्शन आ जाता या फिर ओपन होते रिजेक्शन देना शुरू कर देता, उसमें हमें देखना पड़ता है कि मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन ओवरऑल हमें स्ट्रेंथ वगैरह नजर आ रहा है और अब तो मार्केट ने काफ़ी अच्छे कैंडल बना दिए हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होगी नहीं। थोड़े बहुत रिजेक्शन वगैरह साथ के साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सेलर कैश अवेलेबल नहीं है, तो रिट्रेसमेंट होना या फिर कभी कभी मार्केट की हैबिट होती है रुक जाता है, फिर छोटा रिजेक्शन देता है, फिर मार्केट मोमेंटम करता है, तो ऐसा समथिंग आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नेट में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। अब देखिए इस चार्ट में सेलिंग कौन करता है। काफी लोग देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के बैठे रहते हैं कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा तो इस पॉइंट से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, तो इस वजह से धीरे धीरे सेलर आते रहते हैं, मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। खैर देखते हैं मार्केट के अंदर, आप ये बोलो कि ये बहुत अच्छा ट्रेड है, वो तो नहीं है। वो तब होता या तो हमें गैप अप मिलता या फिर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता, उसमें एक बेटर साइकोलॉजी बन जाता कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसमें ठीक ठाक टारगेट अचीव करने का मौका मिल जाता है। अब इसमें कौन कहाँ पे जल्दबाजी में बाय करना शुरू कर दे, वो हमारे लिए समस्या क्रिएट हो जाती है, या फिर हमें गैप मिलता हो, वो भी मार्केट ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्लैट ओपनिंग थोड़ा सा मार्केट अच्छा तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ वगैरह नजर आ रहा है, तो बाइंग में पोजीशन बनाया जा सकता था, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया। ओवरऑल अपना प्रॉफिट वगैरह भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो बात अपनी बन सकती है। देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। ओवरऑल अभी हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में अचानक से लॉस वगैरह चलना शुरू हो गया, क्योंकि एक रिजेक्शन मार्केट में ओवरऑल तीनों इंडेक्स में आ गया था। अब देखिए मुझे तो ऐसा लगा कि एक रिजेक्शन हो चुका है, अब तो ओवरऑल हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। इवन रिकवरी भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट फिर से सेलिंग में जाने की कोशिश करा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है, हो सकता है छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह भी करने की मार्केट कोशिश करे, लेकिन नेट में पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। वैसे होना तो नहीं चाहिए ब्रेकडाउन, क्योंकि एक मोमेंटम तो ये दे चुका है, एक मोमेंटम ये दे चुका है, तो डायरेक्टली तो यहाँ पे कोई बाय वगैरह करने वाला है नहीं, तो अब तो हमें स्ट्रेंथ वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। सपोर्ट वगैरह का ब्रेकडाउन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी ब्रेकडाउन करता है तो क्या करेंगे, लिमिट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे, अदरवाइज इस बार निकलेगा तो प्रॉफिट बन ही जाना चाहिए। बैंक निफ्टी पता नहीं क्या कर रहा है, ये कैंडल छोटे बना रहा है, तो थोड़ा बहुत परेशानी तो होने वाला है, टाइम लगने वाला है, लेकिन नेट में प्रॉफिट बन जाएगा। अभी लॉस वगैरह वाली बात है नहीं, थोड़ा बहुत तो देखिए जब मार्केट घूमता आप ऑप्शन बाइंग करके बैठे तो लॉस तो अचानक से इंक्रीज होगा, लेकिन एक बार आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम होगा तो प्रॉफिट भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है जितना मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो फिर कोई भी समस्या नहीं है, मार्केट ओवरऑल प्रॉफिट हमें बना के दे देगा। तो वेट करेंगे, अभी हमें कुछ लॉस वगैरह ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में फिर से प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, रिकवरी वगैरह मार्केट के अंदर हुआ है। थोड़ा साइडवेज तो है, देखिए मार्केट आज वैसा मोमेंटम नहीं हम जैसा एक्सपेक्टेड करें कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो, लेकिन ओवरऑल ऊपर जा रहा है, ये भी हमारे लिए ठीक है। तो बात अपनी बन जाएगी, नॉर्मल टारगेट तो आराम से अचीव हो जाएगा, बड़ा टारगेट तो मे भी अचीव ना कर पाए, लेकिन हाँ नॉर्मल टारगेट कहीं नहीं जा रहा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अभी तो प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, क्योंकि हमने देखिए 500 के लेवल का वेट तो कर लिया है, लेकिन उतना प्रॉफिट बढ़ नहीं पा रहा है। मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन कैंडल छोटे छोटे बना रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉफिट इंक्रीज होने में टाइम लग जाएगा, और बाई चांस यहाँ पे कोई रिजेक्शन वगैरह आ गया तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके जा रहे हैं। आज के दिन हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, तो जिस प्रकार हमने चार्ट को देखा था, हमने एनालिसिस में अपना प्लान बना लिया था कि बाइंग मार्केट के अंदर किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते थे कि मार्केट के अंदर गैप अप मिल जाए या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन मिल जाए, वो भी बेटर रहेगा। एग्जैक्टली फ्लैट वगैरह में क्या होता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ गया, मार्केट परेशान करता रहता है, इसलिए हम यहाँ पे हल्का सा रुके। और जब एक रिजेक्शन आ गया था सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हो चुका था, तब जाकर हमने बाइंग मार्केट के अंदर किया और एक ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम को कैप्चर करके निकल गए। क्योंकि जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे, पहली बात उनके पास क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और अगर बैठे भी होंगे तो उन सभी का SL 59,000 के नीचे ही रहने वाला था, तो डायरेक्टली इनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता था। यहाँ पर भी बायर हो सकते थे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन देकर उनको निकाल चुका था, तो इन बायर को भी टारगेट करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में कंटिन्यू हमें स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर मिल सकता है, इसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर बाय किया था। ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए, कोई बड़ा मोमेंटम हो नहीं रहा है, और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्रीमियम उतने बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यही प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास लोट वगैरह थोड़ी सी ज्यादा थे, तो प्रॉफिट और भी बनाया जा सकता था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।